अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो शक से रिलेटेड है। हम सुनते हैं ना यकीन का सफ़र, तो आज हम शक का सफ़र तय करेंगे। चलिए चलते हैं इस बात की तरफ कि शक है क्या। द माइंड रिमेन्स कन्फ्यूज बिटवीन टू अपोजिशनल और कॉन्ट्राडिक्टरी प्रपोजिशंस। मेंटल स्टेट में कन्फ्यूजन होना, तो उसको कहते हैं शक। उस तरह का मेंटल स्टेट, या आप ब्रीफली यूँ समझ लीजिए कि डिस्ट्रस्ट और डिसबिलीफ का शिकार होना। बिलीफ होगी या नहीं होगी, 3 लेवल पे हम इसको एड्रेस करते हैं। शक दीनी भी हो सकता है, शक लोगों से मुतालिक भी हो सकता है, लोगों पर हो सकता है, या शक अपने आप पर भी हो सकता है। अगर अपने से रिलेटेड शक है तो उसके क्या हल होंगे कि आप अपनी पास्ट अचीवमेंट्स पे फोकस करें, देखें कि आपकी एबिलिटीज़ क्या है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है। माइंडफुल रहिए, सपोर्टिव लोगों के साथ रहिए, एंड वैलिडेशन शुड नॉट कम फ्रॉम आउटसाइड, इट शुड कम फ्रॉम विद इन। जो भी सेल्फ मोटिवेशन की चीज़ है, यू शुड बी सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम इनसाइड रादर देन रिलाइंग ऑन अप्रिसिएशन ऑफ अदर्स। और अपनी वैल्यूज़ की भी हमें आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए ताकि हम माइंडफुल रहकर वो काम कर सकें। शक दीनी है, अकायद का शक है, क्या चीज़ हक है, क्या चीज़ बातिल है। हम कहते हैं ना, सीन इज़ बिलीविंग। खुदा को हम बग़ैर देखे खुदा पे बिलीव करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से अगर दर्द है और दर्द नहीं दिखाई देता है लेकिन हमको पता है कि उसकी प्रेजेंस है। उसी तरीके से उन शकूक का इलाज करने के लिए सबील मार्फत होगी हमारा यकीन, तफक्कुर, और खुदा ने जो दुनिया हमारे लिए तख्लीक की है उस पर गौर करना। तो वो इन्हीं तरीक़ों की चीज़ों से पे अमल करके हम एथीज़म के एक्सट्रीम साइड पे जाने से अपने आप को रोक सकते हैं। ईमान का गलबा हो अगर, तो मार्फत स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है। रह गया सवाल ये कि दूसरों पर शक। ज़िंदगी जो है बहुत खूबसूरत है, लेकिन अगर आप इसको डिसकॉन्टेंटमेंट और शक की नज़र कर दे तो आपकी ज़िंदगी का सारा सुकून, इत्मीनान और कनात सब कुछ जाती रहेगी। दूसरों पे ये सब कुछ जो शक की जो रूट कॉज है वो है इनसिक्योरिटी और अपने कंपैरिजन। दूसरों से जितना कंपेयर करते रहेंगे खुद को, यू शुड बी कटिंग ऑफ कंपैरिजन्स एंड यू शुड बी रिप्लेसिंग इट विद कॉन्फिडेंस। डाउट योर डाउट्स, जो आपके शकूक है उसके ऊपर शक करना शुरू करें कि हाँ ठीक है, वेयर इज़ द रियलिटी चेक, और उसका रैशनल ढूंढे कि क्या है। और ये कि गेट टू द रूट, कि रूट क्या है। ऑलवेज क्वेश्चन द रैशनैलिटी ऑफ द थिंग। दूसरी बात है कि अगर आप ये शकूक का इलाज नहीं करते हैं, उसको प्राइमरी लेवल पे डील नहीं करते, तो इट कैन टर्न इनटू PPD, विच इज़ पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो एम्पैथी और ट्रस्ट शर्त है, और इंटरेक्शन लोगों के साथ मैक्सिमाइज करें, क्योंकि जो शकूक का मरीज़ हो, ज़ाहिरी बात है डिस्ट्रस्ट है, भरोसा नहीं है, इंटरेक्शन लोगों से कम होता जाएगा, सोशल इंटरेक्शन कट होता चला जाएगा। इसीलिए PPD में भी यही चीज़ें होती है कि एम्पैथी को इंक्रीज़ किया जाता है, सोशल इंटरेक्शंस मैक्सिमाइज़ किए जाते हैं ताकि लोगों का ट्रस्ट बढ़े और एक वो हेल्दी लाइफ की तरफ सुकून से बढ़ सके। आज की बात यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।